जिस देश में गांधी के हत्यारे को देशभक्त कहा जा रहा है, तो गांधी क्या आतंकवादी थे? बंगाली का मच्छी कैसे है? बहुत स्वादिष्ट, आप भी खाइए। बीजेपी वांटेड हिज अरेस्ट, ही इज नाउ इन द बीजेपी। 100 के 100 एग्जांपल्स हैं। ये बताता है कि बीजेपी करप्ट है। सबसे जरूरी एग्जांपल मैं आपको दूंगा जो कि पर्टिनेंट है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो मेरा नेम सेक है, आनंद सिंह थे कांग्रेस के। उन पे 15 फॉरेस्ट क्राइम चार्जेस थे कर्नाटका के। बहुत सीरियस होते हैं ये सैंडलवुड स्मगलिंग, ये पोचिंग वगैरह जो भी है। बीजेपी ने धरना किया, सड़क विधानसभा के आगे बैठ गए कि इसको अरेस्ट करो। उसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया आनंद सिंह। बीजेपी ने क्या किया, उसको फॉरेस्ट मिनिस्टर बनाते हैं। अब आप ये से नो में, ये करप्शन नहीं। मारो मारो मुझे मारो। वीडियो सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। पिक्चर चालू करो बे। आइए अब आपको 7वीं फेल चीफ मिनिस्टर की कहानी सुनाते हैं। बिहार में आज एक नया सम्राट तख्त पर बैठने वाला है, लेकिन ये सम्राट पहले लालू का था, फिर नीतीश का हुआ, फिर मांझी का और अब बीजेपी का। 3 अलग नाम, राकेश कुमार, सम्राट चौधरी, सम्राट चंद्र मौर्य। एक ही इंसान, 3 आइडेंटिटी और एक ऐसे स्टेट का मुख्यमंत्री जहां चाणक्य पैदा हुआ था। खुद के एफिडेविट में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिखी है पीएफसी कामराज यूनिवर्सिटी। कोई फुल फॉर्म नहीं, कोई डिग्री नहीं। 1999 में जब मिनिस्टर बना तब भी अंडर एज था। बीजेपी ने ही प्रोटेस्ट किया, गवर्नर ने हटा दिया और सैलरी वापस मांगने के ऑर्डर्स दिए। आज बीजेपी ने उसी को सीएम बनाया है। 1995 में तारापुर में 6 लोगों का कत्लेआम, केस नंबर 44। सम्राट अक्यूज्ड, जेल गए, बाहर कैसे आए? सुप्रीम कोर्ट में बीएसईबी एडमिट कार्ड पेश किया। डेट ऑफ बर्थ 1 मई 1981। खुद को मात्र 14 साल का बताया, यानी माइनर, इसलिए केस खत्म। लेकिन 2020 के एफिडेविट में खुद को 51 साल का बताया, यानी 1995 में 25 से 26 साल के थे। तो एक ही इंसान, 2 अलग जन्म तिथि, एक कोर्ट के लिए, एक इलेक्शन कमीशन के लिए। बीजेपी हर रोज परिवारवाद पर भाषण देती है, लालू को, कांग्रेस को, लेकिन सम्राट के पिता शकुनी चौधरी 6 बार एमएलए, 1 बार एमपी, मां पार्वती देवी खुद एमएलए और बेटा अब सीएम। 1999 में जब सम्राट पहली बार मिनिस्टर बने तो वो उनके पिता के पार्टी स्विच का इनाम था। परिवारवाद वही, बस बैच बदल गया, आरजेडी से बीजेपी। और सबसे घिनौना आरोप, 1999 में पटना में शिल्पी जैन का रेप और मर्डर होता है। सीबीआई जांच करती है और प्रशांत किशोर ने सीधा नाम लेकर आरोप लगाया था कि सम्राट चौधरी उस केस में भी सस्पेक्ट था। पिता के रसूख के कारण नाम हटाया गया। सम्राट ने इनकार किया, लेकिन सवाल आज भी जिंदा हैं। बीजेपी कहती है कि बिहार में जंगल राज वापस नहीं आने देंगे, लेकिन जिस इंसान को सीएम बनाया उसके खुद के एफिडेविट पर सवाल है, जिस पर मर्डर के आरोप हैं और जिसने सत्ता के लिए हर रंग बदला है। क्या बीजेपी के पास इतने बड़े प्रदेश में, इतनी बड़ी पार्टी में कोई और नेता नहीं था? तो दोस्तों, नालंदा की धरती पर आज एक ऐसा सम्राट बैठने वाला है जिसके पास 3 नाम है, 2 जन्म तिथि है और एक भी सॉलिड एजुकेशनल डिग्री नहीं है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि आप मोदी समर्थक ही हैं, क्या वो उस डिबेट में आपको तरह तरह की सूचनाएं दी जा रही हैं? एक समर्थक का भी अपना एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है ना, कि वो चीजें जानना चाहता है। तो क्या वो मीडिया आपको ढंग से बता रहा है, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ा रहा है? वो दरअसल आपको इंसल्ट करता है रोज कि आप उनके वोटर हैं। आपको गलत बातें बताकर, झूठ बातें बताकर लाल रंग का टांग देगा। चिन्मयानंद स्वामी के खिलाफ कुछ होगा, सब साइलेंस में चले जाएंगे। आजम खान के यहाँ बकरी पे भी केस होगा, घंटों घंटों बहस होने लगेगी। तो वो आपको हमेशा एक अपने पड़ोस के मुसलमान को वो हमेशा दुश्मन के रूप में देखना सिखा रहा है। मैं साफ साफ कहता हूं, और इसको आप नोट कर लीजिए। और ये बात मैं लड़कियों से कहना चाहता हूं कि भाई देख लेना, जो लड़का किसी समाज से नफरत करता हो वो ना अच्छा पति बन सकता है, ना प्रेमी बन सकता है, ना भाई बन सकता है। देख लेना, ऐसे किसी लड़की से, आईटी सेल वाले से शादी मत कर लेना भाई, बता रहा हूं ध्यान से। पता चला कि दहेज तो नहीं देना चाहिए, माँ बाप ने चोरी छुपे कुछ पैसा दिया, लाखों रुपए भी गए और मिल गया वो नफरत करने वाला, तो वो प्रेमी नहीं हो सकता है। मोहब्बत बहुत जरूरी है दोस्त, मिट्टी से भी और इंसान से भी। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान से मोहब्बत ना करो और कहो कि हम मिट्टी से मोहब्बत करते हैं।
हम मिट्टी से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि उस मिट्टी में बसने वाले इंसानों से भी मोहब्बत करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। आज इंदौर में बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी हैं विक्की मित्तल, फेसबुक पे उन्होंने क्या लिखा कि गोडसे जी की पिस्तौल की नीलामी करवा दीजिए, पता चल जाएगा देशभक्त थे कि आतंकवादी थे। हम यहां पर आ गए। गांधी को मारने वाले के लिए ताली बजा के आप हिंदुस्तान नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हो आप। जिस देश में गांधी के हत्यारे को देशभक्त कहा जा रहा है, तो गांधी क्या आतंकवादी थे? अब हम यहां पर आ गए हैं। क्या आपने उनको वोट दिया तो इसकी सजा इतनी दी जाएगी आपको कि आपको मूर्खों के झुंड में बदल दिया जाएगा? ध्यान से देखिए। जिस आदमी ने खुद अपनी पत्नी को बिना तलाक दिए छोड़ दिया हो, जो प्रदीप रेवन्ना जैसे लोगों के लिए वोट मांगता हो, जिसके मिनिस्टर्स चिंटू कुमार जैसे सीतामढ़ी के एमएलए के लिए वोट मांगते हो कि इनको दिया हुआ हर वोट उसके पास जाएगा, उसके लिए वैसे लोगों के लिए कांग्रेस की प्रवक्ता क्या कहना है, जरा सुनिए। आपने एक बात बिल्कुल सच कही। आपने कल कहा महिला अपना अपमान नहीं भूलती है, और ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है? क्योंकि ये सच है। जब जब इस देश में महिलाओं का तिरस्कार हुआ है, आपकी नाक के नीचे हुआ है, उनके साथ अत्याचार हुआ है, उनका शोषण हुआ है, उनका अपमान हुआ है, आपने चुप्पी साधी रही है और आपने खड़े होने का काम परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम, जो दरिंदा है, जो हैवानियत करता है, उसके साथ खड़े रहने का काम किया है। आइए गिनाते हैं आपको। मणिपुर की 2 बेटियों को आदमखोरों की भीड़ ने नोचा, आप चुप रहे। हाथरस में एक गुड़िया को 2:30 बजे रात को केरोसिन डालकर जला दिया गया, आप चुप रहे। उन्नाव में आपके एमएलए ने बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसके परिवार की हत्या की, आप चुप रहे। लखीमपुर में आपके नेता ने निर्वाचित महिला का चीरहरण किया, आप चुप रहे। इस देश की सबसे होनहार बेटियां सड़कों पर घसीटी गई, जिस छाती पर वो मेडल लेकर आती है उनको बूटों के तले रौंदा गया, आप चुप रहे। बीएचयू में गैंग रेप करने वाले आईटी सेल के बीजेपी के लड़के पकड़े गए, आप चुप रहे। बिल्किस के दोषी जो सजा याफ्ता थे, आपकी परमिशन से जेल से निकले, आपके नेताओं ने उनको तिलक लगाया, माला पहनाई, लड्डू खिलाया, आप चुप रहे। अंकिता भंडारी के साथ जो हैवानियत हुई, पूरा का पूरा उत्तराखंड सड़कों पर उतर आया न्याय की मांग करते हुए। दोषी और आरोपी बीजेपी का नेता और उसका बेटा था, आप चुप रहे। आप किस मुंह से महिला सम्मान की बात करते हैं? आपकी सरकार में एप्स्टीन का गैंग चल रहा है, एप्स्टीन गिरोह के लोग भरे पड़े हैं। उस दरिंदे से संबंध रखने वाले लोग, हरदीप पुरी जैसे लोगों को आप मंत्री पद से हटा नहीं पा रहे हैं। और असलियत तो यह है कि जो डेटा अवेलेबल है, जो चीजें अवेलेबल है पब्लिक स्पेस में, आप खुद उस दरिंदे से सलाह और मशवरा कर रहे थे। उसकी सलाह पर आप अमेरिका गए, उसकी सलाह पर आप इजराइल गए, वहां नाचे गाए, भगवान जाने क्या किया। उसने ये सारा ब्यौरा दिया है, आप चुप रहे। ये देश की महिलाएं देखती हैं कि आप कैसे चुनावी मंच से खड़े होकर कांग्रेस की शीर्ष नेत्री को, जिसने अपने सुहाग को इस देश पर कुर्बान कर दिया, जो वैधव्य की पीड़ा झेल रही है, उसको आप कांग्रेस की विधवा कहते हैं। इस देश की महिलाएं देखती हैं कैसे आप एक ब्याहता को, और शायद आप वैवाहिक सूत्र की पवित्रता को समझते ही नहीं है, एक ब्याहता को आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। कैसे आप एक महिला सांसद की तुलना शूर्पणखा से करते हैं। कैसे आपकी घटिया गंदी सोच है, आप कहते हैं अचार के डब्बे में महिला की फोटो लगा दो तो अचार बिकने लगेगा। कैसे आप बंगाल जाकर एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री को हैकल करते हैं, दीदी ओ दीदी। सड़कों पर ये काम कौन लड़के करते हैं, मैं यहां कहना भी नहीं चाहता। इस देश की महिलाएं सब देख रही हैं, इस देश की महिलाएं सुन रही हैं कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री चुनावी मंच से मुजरे शब्द का प्रयोग करता है। तो जब आपने कहा ना मैं महिलाओं का क्षमा प्रार्थी हूं, आप वाकई महिलाओं के क्षमा प्रार्थी हैं। माफी मांगी आप इस देश की महिलाओं से, इतनी महिला विरोधी सोच के लिए, इतनी महिला विरोधी बातों के लिए, अपनी चुप्पी के लिए, अपने उस संरक्षण के लिए जो आपने हर बार हैवान को दिया। जब आप प्रज्वल रेवन्ना की पीठ ठोक कर कहते हैं इनको दिया हुआ हर वोट मुझे आएगा, तो आप मौन स्वीकृति उसके सामूहिक बलात्कार को, उसके पास रेप को देते हैं। माफी मांगी आप इस देश की महिलाओं से। आपने इस व्यक्ति को तो आप लोग जरूर पहचानते होंगे। मंगलवार के दिन तिलक लगाए ये भगवाधारी किस चीज का मजा ले रहा है, आइए जरा देखते हैं। की बंगाल का मच्छी कैसे है? बहुत स्वादिष्ट है, आप भी खाइए। देखिए इनकी जातवादी मानसिकता देखिए, इनकी जातवादी मानसिकता देखिए जो भी है, और इनकी मैयत बुलाएंगे फिर। इस व्यक्ति की हरकतों को देखिए जिससे पता चलेगा कि मनुवादी सोच क्या होती है।
बजरंग दल ने फाड़े अंबेडकर के पोस्टर। घटना लखनऊ के 1090 चौराहे की है, जहां पर बाबा साहब की जयंती को लेकर लगाए गए बहुजन समाज पार्टी के पोस्टरों को एक स्कूटी सवार ने फाड़ दिया है। स्कूटी पर साफ तौर पर बजरंग दल का लोगो देखा जा सकता है और स्कूटी का नंबर भी वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस जातिवादी मानसिकता के व्यक्ति ने अपनी स्कूटी रोककर बाबा साहब के लगाए गए उन पोस्टरों को फाड़ दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब देखना ये होगा प्रशासन उस पर कार्रवाई करता है या नहीं। दूसरी तरफ बंगाल के सस्पेंडेड एमएलए हुमायूं कबीर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि वो भाजपा से पैसे लेकर के कैसे बाबरी मस्जिद का रिप्लिका बनाने की बात कर रहे हैं। ये जो मुस्लिम लोग हैं, इनको तो आपको गुंडा करना है ना। इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास है, उनका पास चला जाएगा। तो ये आपका पॉलिसी क्या मतलब क्या ऐसा ही है। देखिए, मैं उनको बोला, सुरेंद्र जी को बोला, मेरा पास पैसा चाहिए। मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पर वोट लेने के लिए, वो एक सीट में 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा। वो जो टीएमसी वाला जो है सत्ता मेरे, वो पैसा ज्यादा नहीं देते, लेकिन आज के दिन में जो नया नया मेरा मुसलमान को जो उम्मीदवार खड़ा करेगी, वो सब शिक्षित होगी, स्वच्छ भावना होगी, मुसलमान को पास उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस भी है। लेकिन मेरा पैसा का जरूरत है। आपको टोटल कितना पैसे का जरूरत है जो आप ये आपका जो लक्ष्य है इसको पूर्ण कर सकते? मैं पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तब बहुत, मतलब 1000 करोड़। ये जो मुस्लिम लोग हैं, इनको तो आपको गुंडा करना है ना। इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।